नहीं। और उसका रास्ता साफ हो जाए? नहीं मैडम, उसका इरादा सिर्फ पूजा को घायल करना नहीं था, इसकी जान लेना था। ये क्या? ऐसा काहे? ये हत्या का प्रयास का मामला है मैडम। कोई काहे किसी को मारेगा? हाँ संतु, मैडम सच में आ गए। भाभी सर, हम वॉलेट लेकर आते हैं। अरे आप बैठिए दीवान जी, हम आ रहे हैं, बैठिए। जय हिंद सर। जय हिंद सर। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। करिश्मा सिंह जी, जब हम गए थे यहाँ से तभी एफआईआर रजिस्टर आपके टेबल पर थी वहाँ। अब हम आए हैं तो यहाँ पड़ी है। कोई नई एफआईआर आई है क्या? देखे तो नहीं सर, वो क्या है कि आधी एफआईआर? मतलब हमारे जाते यहाँ पे एफआईआर लिखी जा रही थी। अरे हसीना जी आइए ना, ये देखिए क्या धांधली चल रही है आपके थाने में। एफआईआर लिखी जा रही है और हमसे छुपाया जा रहा है। देखिए ना। हसीना जी, मतलब ऐसे थाना जीतेंगी आप चीटिंग करके? हाँ, मतलब हमने जो इस थाने के बारे में और आपकी ईमानदारी के बारे में जो भी चर्चे सुने थे वो सब झूठे थे। करिश्मा सिंह, जब एक बार तय हो चुका है कि हमारे थाने में आने वाली सभी शिकायतें हम एक साथ मिलकर हैंडल करेंगे, तो फिर आपने इस एफआईआर के बारे में इन्हें बताया क्यों नहीं? कायदा, कानून, प्रोटोकॉल नाम की चीज है या आप भूल चुकी हैं? मैडम सर, वो अमर सर, मैडम सर का इसमें कोई गलती नहीं है। वो महिला संबंधित केस आया तो हमको लगा कि मैडम सर का समझना थोड़ा ज्यादा उचित होगा, इसलिए हमने। ठीक है, बात करते हैं शिकायतकर्ता से। और मिस्टर अमर विद्रोही जी। तजुर्बा कहता है हमारा, जिनके खुद के हाथ काले होते हैं उन्हें स्याही से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि आपने गोपालगंज में जो किया था वो भी किसी धांधली से कम नहीं है। नहीं, क्या है ना कि दूसरों के सामने खुद को हीरो बनाने के लिए दूसरों को कमतर साबित करना, ये बहुत ही कमजोर खिलाड़ी की निशानी होती है। बहरहाल, हम अपनी टीम की तरफ से आपसे माफी मांगते हैं, दोबारा ऐसा नहीं होगा। चलिए अब इस एफआईआर को साथ मिलकर हैंडल करें। जी बिल्कुल। करिश्मा सिंह जी बुलाते हैं। सर, ये अभिजीत कुमार है और ये इनकी सुपुत्री। पूजा कुमारी, राइट? आप वही है ना, फेमस आर्चर जिनका ओलंपिक में सिलेक्शन होने वाला था, बट आप ही की किसी कॉम्पिटिटर ने आपको तीर मारकर घायल करने की कोशिश की थी। क्या नाम था उनका? रुक्मणी। सर, आपको कैसे पता ये सब? अब देखिए ना, बाजू में पट्टी, टी शर्ट पे एएसी का लोगो। एएसी का मतलब एशियाटिक आर्चरी चैंपियनशिप। और क्या जानना है ये जानने के लिए कि यही पूजा कुमारी है वो, और अपने फादर के साथ उसी केस के सिलसिले में यहाँ पर आई। अच्छा, ये न्यूज़ तो चर्चा में है, आप आगे बताइए कि आपकी कॉम्पिटिटर ने मतलब क्यों ट्राई किया था आपको इंजर्ड करना? ये सब मैं हसीना मैडम को ही बताऊंगी। मैं चाहती हूँ कि ये मामला हसीना मैडम ही देखें। कैसी बात कर रही हो बेटा? देख नहीं रही तुम्हारे सामने कौन बैठा है? अमर विद्रोही, बहुत बड़े अफसर हैं। सर, उस दिन देखा था वो नेता आपको देख करके लाल बत्ती उतार के कैसे गाड़ी से भाग गया था। तुम इनको अपनी सारी आप बीती बताओ, ये इंसाफ दिलाएंगे तुमको। अरे ऐसी कोई बात नहीं है जैसे आप लोग सोच रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, प्लीज गो अहेड, इन्हें ही बताइए। इसीलिए तो जानबूझकर इन्होंने इस तरह की हीरो वाली एंट्री ली थी ना गोपालगंज में। देखिए, न्याय होना जरूरी है, चाहे वो केस ये हैंडल करें या हम करें। अगर आपको लगता है कि इस केस को ये बेहतर हैंडल कर सकते हैं, सो प्लीज गो अहेड, बताइए। ये मैडम सर, हसीना जी, 2 मिनट बात करनी है आपसे। क्या? केस के सिलसिले में बात करनी है, 2 मिनट प्लीज। ठीक है, चलिए, हम बस अब गए, 2 मिनट। अंग्रेजी समझ में आती नहीं, पढ़ें क्या हम? बताओ, फोटो देखें इसमें? सॉरी। कहीं प्लीज बैठिए, आइए ना।
देखिए हसीना जी, कई बार ना आंखों से देखी हुई चीजें भी सच नहीं होती हैं। अब फिर वो पर्टिकुलर मोमेंट निकल जाता है ना, तो सफाई देने की कितनी भी कोशिश कर लें कोई फायदा नहीं होता है। अब देख लीजिए वो लाल बत्ती वाले नेता के मामले में हमारे साथ वही हो रहा है। समोसा लाना। देखिए हम सफाई नहीं दे रहे, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि एक दूसरे से ऐसे नाराज रहकर एक दूसरे पर इल्जाम लगाकर ड्यूटी नहीं कर पाएंगे ना, ये थाना नहीं चल पाएगा। उल्टा जो थाने में कंप्लेंट लिखवाने आते हैं ना, उनके सामने हमारे थाने की इज्जत कम हो जाएगी। तो मैं क्या कह रहा था कि हम दोनों दोस्त समझदार लोगों की तरह अगर इस लड़ाई को पर्सनल ना होने दें तो। और जब तक ये लड़ाई चल रही है, हार जीत का फैसला नहीं हो जाता, हम क्यों ना एक दूसरे से हंसते हंसते लड़े। यू नो, वॉर विद रिस्पेक्ट। समोसा। तुम बदनाम कहाँ है? वो उधार वसूली करने गया था ना, तो मिमिक्री करते करते कुछ ज्यादा बोल दिया, तो बहुत मारा उसको सबने, तो अभी अस्पताल में। अरे यार एक और लाओ ना समोसा। एक ही बचा है। ये लीजिए, आप लीजिए ना। नहीं नहीं, आप ही खाइए, हमें छीन कर खाने की आदत नहीं है। मतलब नाराजगी खत्म नहीं हुई आपकी? सॉरी टू से, बट आपको देखकर ना हमें मुगले आजम मूवी के पृथ्वीराज कपूर की याद आती है। वही पीठ के पीछे हाथ रखकर वही शाही तेवर, वही रुबाब, वही जलाल। समोसा भी मांगती है ना, तो ऐसा लगता है मौत का फरमान सुना रही। समोसा लाया जाए वरना तुम्हें दीवार में चिनवा दिया जाएगा। अभी नहीं। सॉरी। समोसा। बार बार एक ही बात दोहराने से या फिर सफाइयां देने से झूठ जो है सच नहीं हो जाता। और सच बात यह है कि उस दिन पब्लिक प्लेस में जो आपने घटिया हीरोगिरी दिखाई है, वो बात माफी के लायक है ही नहीं। और अगर दोबारा आपने ऐसा कुछ करने की कोशिश की तो जबान चाहे कोई भी हो, जवाब देना हमें आता है। जीना जी, मतलब आपको देखकर लगा नहीं था कि आप इतनी जिद्दी और खड़ूस होंगी। अच्छा, आपको देखकर भी नहीं लगा था कि आप थाना हासिल करने के लिए इस हद तक गिर जाएंगे। ये सॉल्व कीजिए मिस्टर अमर विद्रोही। सरकार हमें काम करने के पैसे देती है, समोसे खाने के नहीं। सर, आपका भी उधारी का खाता खोल दूं यहाँ पे? खोल दो, क्योंकि इनका तो बहुत जल्दी बंद होने वाला है। हाँ जी, तो बताइए आपको क्यों लगता है कि रुक्मणी ने आपकी जान लेने की कोशिश की होगी? नहीं मतलब आई अंडरस्टैंड, हर फील्ड में कंपटीशन क्लैशेस होते हैं। लोग नहीं चाहते कि उनसे बेहतर लोग आकर कंपटीशन में पार्टिसिपेट करें और उनके जीतने के चांसेस कम कर दें। और अगर यही बात दिमाग में रखकर रुक्मणी ने तुम पर अटैक किया होगा तो बात समझ में आती है। लेकिन सर, किसी की जान लेना छोटी बात नहीं है। तो बताइए क्यों लगता है आपको कि रुक्मणी आपकी जान लेने की कोशिश कर रही थी? सर, आप प्लीज थोड़ी देर के लिए बाहर जाएंगे, मुझे इनसे अकेले में बात करनी है। 2 मिनट, मैं बुलाता हूं आपको। जी। क्या नाम है बॉयफ्रेंड का? हैरान होने की जरूरत नहीं है, कोई भी तुम्हारी शक्ल देख के बता देगा फेयर का मामला है। नाम बताओ। अंकुर। पूरा नाम? अंकुर बंसल। वो हमारे साथ ही ओलंपिक की तैयारी कर रहा है। तीरंदाज है? जी। आगे? अंकुर और मैं, हम दोनों एक दूसरे को बहुत पहले से चाहते हैं। रुक्मणी भी अंकुर को प्यार करती है। उसे हमारा मिलना जुलना पसंद नहीं है। उसकी चलन नॉर्मल लड़कियों जैसी नहीं है सर। अगर वो मेरा नहीं हुआ तो किसी का नहीं होगा, ऐसी सोच रखने वाली लड़की है सर वो। आखिरकार उसकी जलन इतनी बढ़ गई कि वो मुझे अपने रास्ते से हटाने की तैयारी कर रही थी और उसने एरो से मुझ पर हमला किया। सर वो मुझे जान से मारना चाहती है। नहीं, पर आपको ऐसे काहे लगता है कि वो आपको मारना चाहती है? तो मतलब हमारे पूछने का तात्पर्य ये है कि इससे पहले ऐसा कुछ हुआ है कि तुम पे हमला किया हो, जानलेवा, ऐसा कुछ हुआ है पहले कभी? सिलेक्शन से पहले हमारी हाथापाई हुई थी, सबने देखा सर। क्या हुआ था? सर, अंकुर और रुक्मणी पिक्चर देखने गए थे। वो मुझे अच्छा नहीं लगा। जब मैंने ऐतराज जताया तो वो हाथापाई पे उतर गई। सर, मैं भी सेल्फ डिफेंस में थोड़ी वायलेंट हो गई।
करिश्मा सिंह, जी सर। जहाँ ये सब कुछ हुआ है ना, उस जगह पे जाइए, इन्वेस्टिगेट कीजिए। जी सर। आई होप हमारे हाथ में नया एंगल जरूर लगेगा। जी सर। करिश्मा सिंह, हर चीज को ध्यान से देखिएगा, ठीक है? जी सर। जय हिंद। जय हिंद। तंग आ चुके हैं हम तुझे लड़के दिखा दिखा के। हर बार कोई ना कोई कमी निकाल कर टाली जा रही है, लेकिन इस बार तू इस लड़के को नहीं टाल सकती। पूछ क्यों? क्योंकि हजारों मिन्नतें मानने के बाद भी ऐसा लड़का नहीं मिल सकता। सैफ अली खान शादीशुदा है। अरे नहीं, खालिस कुंवारा है, हमने खुद पता लगाया है। सैफ अली खान शादीशुदा है। अरे तो सैफ अली खान से कौन शादी करने बोल रहा है? अरे जो कुंवारा है उससे शादी करने के लिए कह रहे हैं ना तुझसे। बस हम लड़के वाले से हाँ करने जा रहे हैं। हम बोल देंगे कि तुझे लड़का पसंद है और जल्द से जल्द निकाह की तारीख निकलवा ले। अम्मी ये क्या बात हुई? क्या बात हुई मतलब क्या? अगर ये हाथ से निकल गया ना तो जान ली तू जिंदगी भर कुंवारी बैठी रह जाएगी। कोई नहीं आने वाला है तुझसे शादी करने। हाँ वैसे भी अब शहर में तेरा पहले जैसा रुतबा तो नहीं रहा। वो तेरा नया ऐसे जो है ना, क्या नाम है उसका, अमर ज्योति, अमर विद्रोही। अमर विद्रोही अब वो है शहर का नया हीरो। नेता की बत्ती हटाकर पूरे शहर की वाहवाही लूट ली है उसने। सुना है शहर की सारी लड़कियां उसके पीछे पीछे भाग रही हैं। शादीशुदा है। अरे अब फिर से तूने सैफ अली खान कहाँ घुसा दिया बीच में? अमर विद्रोही शादीशुदा है, उसका 8 साल का बेटा है एक। या अल्लाह, ये सारे अच्छे लड़के शादीशुदा ही क्यों पैदा होते हैं? आपसे किसने कह दिया कि वो अच्छा लड़का है? अरे देखा है ना उसे, सुबह से टीवी पर दिखा रहे हैं। अच्छा सुन, हम ना तेरे फोन में उस सैफू का नंबर सेव कर रहे हैं। सैफू। सैफ अली खान, और तेरा नाम और तेरी फोटो भी भेज दिए उसे, ठीक है? क्या करीना के नाम से? तू भी ना याद रखना हम क्या बोल रहे हैं, ठीक है? मैम यहाँ बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। रुक्मणी मेरी अच्छी दोस्त है बस, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। जबकि पूजा को लगता है रुक्मणी मुझे चाहती है, मेरे पीछे पड़ी है, पर रुक्मणी तो मेरी बहन जैसी है मैम। हम खुद हैरान है, ये सब कैसे हो गया? हम सब वही थे, रुक्मणी का टारगेट पे पूरा ध्यान था, वो पूरे कंसंट्रेशन के साथ निशाना लगा रही थी और अचानक तीर पूजा को लग जाता है। ये कुछ समझ में नहीं आया। हो सकता है रुक्मणी का जो है निशाना चूक गया और गलती से पूजा को जाके लग गया हो। आप रुक्मणी को जानती नहीं है ना, इसलिए ऐसा कह रही हैं। रुक्मणी स्टेट लेवल चैंपियन है, गोल्ड मेडलिस्ट। वो आंख बंद करके भी निशाना लगाएगी ना तो भी नहीं चुकेगा। अच्छा, कहाँ है रुक्मणी? जब से हादसा हुआ है वो डिप्रेशन में है, ना किसी से बात करती है और ना ही प्रैक्टिस। उसके सारे ड्रीम्स और फ्यूचर सब बर्बाद हो गया। देखिए वहां बैठी है अपने पिताजी के साथ। जी हाँ, मैं एसआई करिश्मा सिंह, महिला पुलिस थाना जनपद लखनऊ। पूजा पर हुए हमले की हम छानबीन करने यहाँ पर आए हैं। आप रुक्मणी हैं? हाँ जी, यही रुक्मणी है और मैं इसका पिता हूँ सत्तू। जी, आपकी बेटी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुआ है, जानलेवा हमले का धारा लगा है इन पे। तो हम चाहेंगे कि आप शाम को 5 बजे आए और फिर थाने में इस पे विस्तार से बात करेंगे। अभी कुछ ऐसा कोई बात है जो आप हमसे बताना चाहेंगे तो बता सकते हैं। आप खुद सोचिए मैडम, अगर इसको उस लड़की का कुछ भी बुरा करना था, सोचना था, तो क्या ये ऐसे वक्त पे करती जबकि इसकी खुद की सालों की मेहनत दांव पर लगी है? इसे कुछ नहीं पता कि वो तीर उस लड़की को कैसे लग गया। मैंने उसे एरो नहीं मारा मैम, मैं अपनी प्रैक्टिस कर रही थी। मैंने तीर निशाने पे लगाया, मुझे नहीं पता तीर उसे कैसे जाकर लगा। जब आपने कुछ किया ही नहीं है तो फिर आप इतना काहे घबरा रही हैं? बिल्कुल मत घबराइए, आरोप लगा है, सिद्ध नहीं हुआ है अभी। इस पे बैठेंगे, बात करेंगे, विस्तार से इस मामले पे जाएंगे, इसके तय तक जाएंगे। लेकिन उससे पहले ना अब हमको आपके मदद की जरूरत है। प्रैक्टिस राउंड पे क्या क्या हुआ था हमें बिल्कुल बारीकी से बताओ। रुक्मणी कुमारी, तीरंदाजी के दुनिया में वो उभरता नाम जो आने वाले समय में भारत का नाम रोशन करने वाला है। पूरे भारत की उम्मीदें जुड़ी है इस होनहार बच्ची से।
ठीक है, तुम हमारे साथ आओ और बुलाए पे निशाना लगा के दिखाओ। चलो। लगाइए निशान। एक और लगाइए। हमारे 3 गिनने के बाद, ठीक है? 1 2 3। ला भैया लीजिए। Cheers. सर, आपको नहीं लगता है कि आपने करिश्मा मैडम को तफ्तीश के लिए अकेले भेजकर गलती कर दी? नहीं, मतलब जो भी हो, ये मत भूलना सर कि वो दुश्मन खेमे से है। अरे दीवान जी, कोई भी गोल अचीव करना हो ना तो उसके लिए जरूरत पड़ती है सही और सटीक टीम की, और सही और सटीक टीम बनती है सही और सटीक लोगों से। करिश्मा सिंह वो सही और सटीक हथियार है जो जिसकी तरफ होगा, जीत का पलड़ा उसी का भारी होगा। दीवान जी, मैं बस उसका भरोसा जीतने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ। अरे टेंशन मत लीजिए दीवान जी, केस रहेगा हमारा ही। पहचाना? अमर विद्रोही बली, डॉन बली चेपू। तूने मेरा पूरा धंधा उजाड़ दिया और मुझे उखाड़ कर बाहर फेंक दिया देश के। सच कहूं, मैं बर्बाद हो गया था पूरी तरह से तेरी वजह से, पर मैंने बुरा नहीं माना। सोचा एक शेर से मुकाबला हुआ है तो इतना तो नुकसान परवड़ेगा, पर मुझे क्या पता था आज तक जिसे मैं शेर मानता था वो तो एक बकरी निकला। तेरा वीडियो देखा मैंने तेरी बहन के साथ में, अमर विद्रोही कैसे हवा से निकला हुआ गुब्बारा पिलपिलाता हुआ अपनी बहन के सामने खड़ा है। सही कहा तेरी बहन ने, हमेशा से औरतों से हारता आया है और आगे भी औरतों से हारता रहेगा। लूजर है तो लूजर, छोटू भैया। सर ये तो छोटू, ये बाहर क्या ड्रामा चल रहा था? I mean, एक थाने के दो SHO, मतलब यहाँ भी लड़कियां तुमसे आगे हैं। तुम पर छोटू, ये बाहर क्या ड्रामा चल रहा था? I mean, एक थाने के दो SHO, मतलब यहाँ भी लड़कियां तुमसे आगे हैं, तुम पर भारी हैं। क्या कैसे हुआ ये सब? मैडम सर, पूजा तो चाहती ही थी कि आप इनका केस देखें, लेकिन अब इनके पिताजी भी यही चाहते हैं कि आप ही इनका केस देखें। देखिए प्लीज आप लोग ऐसा मत करिए, अमर विद्रोही आपका केस हैंडल कर रहे हैं, उन्हें करने दीजिए। माफ कीजिएगा मैडम, अमर साहब का वायरल वीडियो देखने के बाद ऐसा लगता है कि उनके बारे में हम जो सोच रहे थे वो सही नहीं था, और फिर अमर साहब की बहन भी आपको उनसे बेहतर मानती है। अब आपसे अच्छा हमें न्याय कौन दिला सकता है? मैडम, मुझे तो आप पर पहले से विश्वास है। मेहरबानी करके आप ही संभालिए ये केस, और जितनी जल्दी हो सके उस रुक्मणी को पकड़ के जेल में डाल दीजिए। बस अब आपका ही सहारा है। अच्छा ठीक है, हम कुछ करते हैं। शुक्रिया, चलो। ये बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है पुष्पा जी, हमें पता लगाना होगा कि ये वीडियो कहाँ, कैसे और किसने रिलीज किया है। जी जल्दी जल्दी जल्दी। मतलब इस कमरे में उन्होंने कैमरा लगाया हुआ था। सोचा नहीं था दीवान जी कि जीतने के लिए इतने घटिया पने पे उतर आएंगे ये लोग, और खासकर हसीना मलिक से मुझे ये उम्मीद नहीं थी। थाना हासिल करने के लिए इतना गिर सकती है वो औरत। औरत है ना सर, ये तो करना ही था। से मिलने के लिए। हाँ सैफ जी,
माई सेल्फ सेफू, जितना सुना था वैसा पाया। नाम जैसी हसीन है आप, रिश्ता मंजूर है। नॉट बैड, बैठ जाओ। टिकाइए। ये बाबा बिखर जाइएगा तुरंत। बैठिए सैफू बाबा, आराम से। मैडम सर, आपकी अम्मी आपकी शादी के लिए इतनी उतावली हो गई है कि खेत का आखिरी कीड़े लगा हुआ, फफूंदी लगा हुआ, अब ऐसा लहराता गन्ना भी चलेगा उनको आपके लिए, जिसमें न रस बचा है न जीने के लिए सांस। नॉट बैड। एक बात समझ में नहीं आई, वो आपने अपनी पिक्स के साथ अमर नाम के पुलिस ऑफिसर का वीडियो क्यों भेजा? क्या? अगर आपका इशारा बॉडी वॉडी मसल वसल की तरफ है तो वे कोई मसला नहीं है, हफ्ते भर में बना लेंगे। मैडम सर, हफ्ते भर में बना लेंगे। अमर विद्रोही का वीडियो अम्मी ने गलती से वो वीडियो अम्मी ने आपको भेज दिया। नॉट बैड। अब आपको कैसा लग रहा कि हमने आपसे शादी के लिए हाँ कर दी है? नहीं, शर्माइए नहीं, आप तो खुशी के साथ नाच सकती हैं। किस्मत खुल गई आपकी। मुझ जैसा चार्मिंग हैंडसम लड़का आपको अपनी बीवी बनाने के लिए तैयार हो गया है। चीचा, आप इंसान है कि हड़प्पा की खुदाई में निकले हैं? चलिए, हो गया आपका, उठिए। हमने सुना उठिए? जी बिल्कुल सही सुना सर, आप प्लीज उठिए, आपने अपनी हालत देखिए। नॉट बैड। वेरी बैड सर। झूलता खंडर, कांपती मीनार, वजूद के नाम पर लकीर। अरे हाँ, लहराता धान, उजड़ा मकान, सूखा चुहारा, अनाज का मारा। चलिए चीचा, हो गया आपका बहुत ज्यादा। चलिए। मुंह में दांत नहीं है, पेट में आंत नहीं, और आप मैडम सर से शादी करेंगे? आइए। चाचा, आर यू श्योर? अरे वेरी श्योर। चाचा, यकीन मानिए, आपके जिंदगी का आखिरी किस्त है, इसके बाद तुरंत फारिग हो जाइएगा। आइए, छोड़कर आते हैं आपको। आइए। अरे हो गया, बस आइए चाचा, आइए। गए। हाँ, पता लगाइए सैफू के बारे में, वीडियो के बारे में। नॉट बैड। आपका रिश्ता करें। या खुदा। शायद इसीलिए कहते हैं कवर देखकर किताब के कंटेंट का आइडिया नहीं लगाना चाहिए। आपके मामले में वही गलती कर बैठा मैं। हसीना जी, मिले हम जिन भी हालात में हो, आपसे मिलकर खुशी बहुत हुई थी। सोचा था कल को सिचुएशन जो भी होगी, आपसे थोड़ी सी डिसेंसी की उम्मीद तो मैं रख ही सकता हूँ, लेकिन नहीं। आपने जो अच्छी हरकत करी है ना, मेरी पर्सनल चीजों को ऐसे वायरल करके, आपने पूरी तरह से रॉन्ग प्रूव कर दिया है मुझे अपने आप को लेके। देखिए मिस्टर अमर, तो मेरी पीठ पीछे किस नाम से चिढ़ाया जाता है मुझे? फट्टू, दब्बू या डायरेक्ट छोटू? ये गलती हमने नहीं की। कुछ गलतियों के एक्सक्यूज नहीं होते हसीना मलिक। तकलीफ होती है, और घाव देने से ज्यादा बेरहम घाव को कुरेदने वाले होते हैं। और जो आपने ये हरकत करी है ना, मुझे नहीं लगता कि मैं इसके बाद आपकी इज्जत कर पाऊंगा। सीधी लड़ाई छेड़ी है ना आपने, तो अब ऐसे ही सही। नाउ गेट रेडी टू फाइट एन ओपन वॉर। जीते। हाँ। खुशी का बात है। क्या हो गया? हमारा श्राप सच निकल गया क्या? क्या मतलब श्राप? हाँ, मतलब ये पगलेटे की तरह हरकतें कर रही हैं आप। क्या हुआ? हाँ। अरे कोई हरकत नहीं कर रहे हैं हम। पुष्पा जी, क्या बात कर रही हैं आप? और मम्मी पुष्पा जी, आपका श्राप मिसफायर हो गया है। हमें पता चला कि पूजा के पिताजी ने केस वापस दे दिया मैडम सर को। मगर धीरे धीरे हमारे दुश्मन अमर सर है ना, वो सुन लेंगे। हम होंगे तो सुनेंगे ना। जूस सेंटर में हमारा वेट कर रहे, हमें वहीं बुलाया, लेकिन हम खुशी के मारे हमसे रहा नहीं गया, तो हम सबसे पहले यहाँ आ गए। नहीं मगर वो है ना, वो उनके चेला चपाटे। तुम बोलोगे कुछ अमर जी को? सर, कब तक यूं ही टहलते रहेंगे? शांत हो जाइए ना। अरे दीवान जी, हम शांत ही हैं, कुछ सोच रहे हैं।
अच्छा, वैसे आपको याद दिला दे कि वहाँ जूस सेंटर पर करिश्मा मैडम आपका इंतजार कर रही है। अरे हमारे दिमाग से निकल गया। आइए चलिए आइए। फिर से केस हमारे पास आ गया। सेलिब्रेशन तो बनता है। जय हिंद सर। कोई मुझे बताएगा ये मुजरिम लॉकअप के बाहर क्या कर रहा है? ये मुजरिम नहीं है सर, ये बिल्ला है और ये यहीं थाने में ही रहता है। दीवान जी। यस सर। क्या कहती है आपकी छानबीन? यही कि इसने जानबूझ के अपनी गलत कंप्लेन लिखाई है ताकि ये जेल के अंदर घुस सके और मुफ्त की रोटियां तोड़ सके। हाँ तो देख के रही है, इसे बाहर निकालिए इसे और उस औरत को बुलाइए जिसने झूठी कंप्लेंट लिखाई थी। ओके सर। और उस औरत को लेके आई। दीवान जी। सॉरी। चलिए। करिश्मा सिंह। जी सर। बड़ी खुश नजर आ रही हैं आप। डांस कर रही हैं थाने में, वो भी वर्दी में। क्या बात है, माने थाना न हुआ कोई मोहल्ले का सार्वजनिक चौक हो गया। ना किसी सीनियर का डर, ना कोई डिसिप्लिन। करिश्मा सिंह, आपने वीडियो वायरल की थी या इस कॉन्स्पिरेसी को सिर्फ रिपोर्ट किया? सर आप क्या बात कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। दीवान जी। यस सर। हमने करिश्मा सिंह को फील्ड इन्वेस्टिगेशन पर भेजा था क्योंकि ये केस हम हैंडल कर रहे हैं, इसलिए हमें यानी कि अपने सीनियर को इसकी हर डिटेल बताएंगे और आप इसके नोट्स बनाएंगे। जी सर। तो बताइए करिश्मा सिंह, शुरू हो जाइए, हम सुन रहे हैं। हम भी सुन रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पूजा और उसके पिताजी ने ये केस हमें भी सौंपा है, तो करिश्मा सिंह जो भी रिपोर्ट देंगी हमें भी देंगी। मैडम जी देखिए, ये मामला जितना सरल और सीधा सुनाई और दिखाई पड़ रहा है उतना सीधा और सरल है नहीं ना। मतलब पूजा का ये आरोप है कि रुक्मणी ने उसे मारने के इरादे से तीर चलाया था। अब रुक्मणी ने ऐसा काहे किया था, उस उद्देश्य पे हम वापस आएंगे बाद में। पहले इस मुद्दे पे बात करेंगे कि ये जितना भी आरोप पूजा ने रुक्मणी पर लगाया है, रुक्मणी ने इससे साफ इनकार कर दिया है। उसका ये कहना है कि वो ओलंपिक्स के फाइनल सिलेक्शन से ठीक 3 दिन पहले ऐसा कांड काहे करेगी। वो वर्षों से इसके लिए मेहनत कर रही है, उस मेहनत पे पानी पानी कैसे कर देगी। और इस बात से मैडम सर और सर हम इस बात से सहमत है, उसके इस कथन से हम इत्तेफाक रखते हैं। आप कहना क्या चाहती हैं? मैडम सर हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये केस बहुत ज्यादा पेचीदा है ना। मतलब ओलंपिक्स के फाइनल सिलेक्शन से 3 दिन पहले ये सारा बवंडर हुआ है। आपको नहीं लगता है कि इसका लेना देना जितने भी खिलाड़ी है उनके सिलेक्शन से है ना? मतलब ये संजोग का बात है कि जैसे ही रुक्मणी वो बुल आई का तीर मारने ही वाली थी, उस वक्त लाइट चली जाती है और लाइट जाने के बाद सब ये मान लेते हैं कि रुक्मणी ने जो है ये जानबूझ के तीर मारा है जो पूजा के हाथ पे जाके लगा है ना। मतलब आपको नहीं लगता कि कुछ गड़बड़ है जिसकी खुशबू आ रही है? रुक्मणी जो है ना मैडम सर और सर, वो एक बहुत ही पिछड़े परिवार से यहाँ आई है और वो भी सिर्फ अपनी मेहनत के दम पर। अब जिसका कोई बैक नहीं होता, जिसका कोई सपोर्ट नहीं होता, वो लड़की अगर ये मेडल जीत जाए तो फिर उसके आसपास वाले लोग तो उसे जलेंगे ना। ये तो सभी जानते हैं। संतु, हमने तुम्हें एक फुटेज फॉरवर्ड किया है, वो मैडम सर और सर को दिखाई। ये फुटेज है। वेल डन ऐसा ही करिश्मा सिंह, बहुत ही अच्छे से छानबीन किया आपने। इसका मतलब सच्चाई तक पहुंचने के लिए हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 3 दिन है। 3 दिनों में हमें पता लगाना होगा कि रुक्मणी बेगुनाह है या नहीं। अगर है तो उसका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता। उसका हुनर पूरी दुनिया के सामने आना ही चाहिए। चीता चतुर्वेदी, पुष्पा जी और करिश्मा सिंह, आप हमारे साथ चलेंगे। चलिए। करिश्मा सिंह इस केस पर हमारे साथ रहेंगी। करिश्मा सिंह हमारे साथ जाएंगे, हम ऑर्डर दे चुके हैं। हम भी सीनियर हैं इसलिए ऑर्डर दे रहे हैं, ये कहीं नहीं जाएंगे। करिश्मा सिंह आप हमारे साथ चलेंगी, दैट्स एन ऑर्डर। करिश्मा सिंह आप कहीं नहीं जा रही, इट्स एन ऑर्डर। सर हम क्या कह रहे हैं, छोटा मुंह और उससे भी छोटी बात, क्यों ना हम सिक्का उछाल कर इस बात का फैसला करें।
चिताई तो आपके साथ, पटाई तो मैडम सर के साथ, नहीं तो अंटा मेरे बाप का। किसके बाप का? नहीं मतलब ऐसा मुहावरा है ना, चित भी मेरी पट भी मेरी, अंटा मेरे बाप का। हमें मंजूर है। हाँ ठीक है, लीजिए पैसा लीजिए। हाँ सिक्का हमारे पास नहीं है। देखिए सर, कहाँ फेंक दी? हमने तो पकड़ के रखा था सिक्का। हेड्स। जीत गया। चलिए। रुक्मणी प्लीज प्लीज तुम रोना बंद करो पहले। जी पुष्पा जी, आप वहीं रहिए, हम आते हैं अभी, ठीक है? धन्यवाद। रुक्मणी, हम पुलिस वाले हैं, हम मुजरिम और निर्दोष के बीच का फर्क बहुत अच्छे से समझते हैं। तुम निर्दोष हो ये बात हम जानते हैं, हमें यकीन है तुमने कुछ नहीं किया, इसलिए प्लीज रिलैक्स। हम तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारा संघर्ष जाया बिल्कुल नहीं जाएगा। और तुम पूजा, अब तो तुम्हें यकीन आ गया होगा कि तुम बेवजह शक कर रही थी उस पे। उसमें उसका कोई गलती नहीं है, वो निर्दोष है, उसे फंसाया जा रहा है। सॉरी यार, मैं कितनी बड़ी स्टूपिड हूँ जो मैंने तुम पर और अंकुर पर शक किया। अब सब कुछ जानने के बाद मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि हम दोनों ही किसी और कॉन्स्पिरेसी का शिकार हुई हैं। प्लीज मुझे माफ कर दे। मैडम सर, आपको क्या लगता है सबके पीछे कौन है? हम फेडरेशन के चेयरमैन और आप लोगों के कोच से मिलना चाहते हैं। कहाँ मिलेंगे वो? अगर लोगों का दावा सच है कि रुक्मणी का निशाना अचूक है दीवान जी, तो फिर वो उस टाइम भी नहीं चूका होगा जब तीर पूजा को लगा। इस बात के दो ही मतलब निकलते हैं दीवान जी। हादसे के वक्त वहां पे 2 तीर चलाए गए, एक तीर जो पूजा को लगा था और दूसरा तीर जो रुक्मणी ने चलाया था। अब सवाल यह है दीवान जी कि जो तीर रुक्मणी ने चलाया वो कहाँ गया, क्योंकि सीसीटीवी की लाइट आने के बाद बुलाई में कोई भी तीर नजर नहीं आ रहा है। तो तीर गया तो गया कहाँ दीवान जी? बुलाई के आर पार चला गया क्या? लगता नहीं है सर, क्योंकि जब मैंने टारगेट बोर्ड को चेक किया तो पता लगा कि वो बहुत हार्ड मटेरियल का है। तो सर तीर का उसके आर पार चले जाना मुश्किल है सर। दीवान जी, हमलावर को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते हम लोग। एक सेकंड के लिए मान लेते हैं कि तीर बुलाई के आर पार चला गया होगा और उसे बिना होल की आई से रिप्लेस कर दिया होगा, लेकिन सवाल अब भी वही है कि उस बुल आई को रिप्लेस करने में और उस तीर को सारे लोगों की नजरों से बचाकर गायब कर देने का टाइम था क्या हमलावर के पास? चलिए दीवान जी देखते हैं। दीवान जी, अगर रुक्मणी ने तीर चलाया तो यहां तक तो पहुंचा ही होगा, और अगर यहां तक पहुंचा है तो गया कहां? किसी ने तो देखा ही होगा। एक काम करिए, रुक्मणी को बुलाइए और टारगेट बोर्ड के बुलजाई में होल करवाइए। जी सर। चाहिए। देखिए, एक खिलाड़ी पे जानलेवा हमला हुआ है। फेडरेशन इस घटना की कड़ी निंदा करती है और इसके विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई करने की दृढ़ प्रतिज्ञा ले चुकी है। रुक्मणी का अभ्यास रुकवा दिया गया है और एक जांच कमेटी बैठा दी गई। अगर रुक्मणी पे आरोप सिद्ध हुआ तो उसे आजीवन बैन कर दिया जाएगा। मतलब रुक्मणी जो एक मिडिल क्लास फैमिली से आती है, जी तोड़ के मेहनत करती है यहाँ तक पहुँचने के लिए, तो आपको लगता है यहाँ तक पहुँचने के बाद वो थोड़ा भी चूक करेगी और अपने ही हाथों से हत्या कर देगी अपने सुनहरे जीवन का, अपने सुनहरे भविष्य का या अपने सपनों का? यही तो समस्या है मैडम। कितनी मेहनती, कितना संघर्ष कर ले, कितनी भी प्रतिभाशाली क्यों ना हो, लेकिन जब सब कुछ पाने का समय आता है तो प्यार मोहब्बत के चक्कर में पड़कर अपना सब कुछ गंवा लेती है। अरे इतिहास गवाह है मैडम, 90% प्रतिभाशाली लड़कियां करियर के उस मकाम पे शादी करके गुमनाम हो गई जहां पे वो अपना, अपने परिवार का और देश का नाम रोशन कर सकती थी। कोई लव वव का एंगल नहीं है रुक्मणी के चक्कर में। और जो भी आपने बकवास किया ना, उसका जीता जागता एग्जाम्पल हम हैं आपके सामने।
हम एसआई करिश्मा सिंह है, एसआई शादी के बाद बने हैं और शादी के बाद भी अपना ड्यूटी और अपना परिवार दोनों निष्ठा से निभाते हैं। कोई गुमनाम नहीं हुए हैं, कुछ गड़बड़ नहीं हुआ है। समझ रहे हैं आप हमारी बात को? मैडम हम तो समझ रहे हैं, पर आप इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। ये जो एरो है ना, इस पे 3 तरह के फेदर्स लगे हुए हैं, 2 येलो और 1 रेड, और इस तरह से हर तीर को एक अलग आइडेंटिटी दी जाती है। और ये वही तीर है जो फेडरेशन की तरफ से रुक्मिणी को अभ्यास के लिए दिया हुआ था। तो फिर आप कैसे कह सकती हैं ये तीर रुक्मिणी ने पूजा के ऊपर नहीं चलाया? बल्कि सच तो ये है कि रुक्मिणी नहीं चाहती थी कि पूजा जैसी टफ कंपटीटर इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करे। इसीलिए उसने सोच समझकर और पूरी प्लानिंग के साथ इस घटना को अंजाम दिया है। ये लो, उस दिन यहीं खड़ी थी तुम? नहीं सर, थोड़ा वहाँ खड़ी थी। पोजीशन लो। ठीक उसी शिद्दत और कंसंट्रेशन के साथ तीर चलाना जैसे उस दिन चलाया था। ये देखिए, ये पिछले 5 सालों का ट्रैप रिकॉर्ड है। पिछले 5 सालों से दोनों का नेक टू नेक कंपटीशन चल रहा है। कोई भी किसी से रत्ती भर कम नहीं है। ऐसे में जेलसी तो होगी ही ना। अब आप ही बताइए कि जेलसी एक दूसरे से क्या नहीं करवा देती। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। सर ये तो यहां छेद किया गया था और जो तीर रुक्मिणी ने चलाया था ना, वो डायरेक्ट इस छेद के बाहर गया। और उसके बाद उस हमलावर ने बड़ी चालाकी से सबकी नजरों से बचकर इस होल को बंद कर दिया और उस चले हुए तीर का राज हमेशा हमेशा के लिए सीमेंट के अंदर दबके रह गया। दीवान जी। जी सर। ये टारगेट बोर्ड बनाने वाला यहाँ का कॉन्ट्रैक्टर और वर्कर्स सबसे मेरी बात करवा, क्योंकि उनकी जानकारी के बिना यहाँ ऐसा कुछ नहीं हो सकता। जी सर। अरे क्या हुआ? सर आज का दिन भी गया, कल सिलेक्शन का लास्ट डे है और अगर कल भी असली हमलावर पकड़ा नहीं जाता है तो मेरा पूरा करियर बर्बाद हो जाएगा सर। तुम ओलंपिक जरूर जाओगी। कम से कम इस केस की वजह से तुम्हें तुम्हारा सपना पूरा करने से कोई नहीं रोक पाएगा। That's my promise.